क्यूब। कल हमने स्क्वायर वाले पढ़े थे, तो आज हम देखते हैं क्यूब। क्यूब पे जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपको अब क्या सीखना है आज। दो चीजें सीखना है। अगर x प्लस 1/x ए लिख लेते हैं, ए ऐसे दिया हो, फिर ए क्यूब पूछे ऐसे, यहां पे 5 दिया हो, 7, कुछ भी दिया हो, अगर ये दिया हो ये पूछे, तो आपको एक्स क्यूब प्लस के लिए यहां पे माइनस लगा देना और लिख देना 3x। बस इतनी सी कहानी है। और एक चीज और याद रखना, क्यूब की विशेषता होती है, स्क्वायर में नहीं होता ऐसा, लेकिन यहां प्लस होगा तो यहां भी प्लस ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। यहां पे माइनस नहीं होगा कभी। आगे हम सिखाएंगे जब माइनस हो जाए तो क्या करना। फिलहाल तो सेम साइन होने चाहिए। इसी तरह से अगर माइनस का आ जाए, a माइनस 1/a बराबर x दिया हो, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो x क्यूब माइनस है तो यहां पे भाई प्लस कर देना 3x। बस आपको ये दो चीज क्लियर कर लो, सारे क्वेश्चन क्यूब के यहां से सॉल्व होंगे। कल हमने स्क्वायर खूब बढ़िया किया था, आज हम करेंगे क्यूब। और ये ज्यादातर हम आपको भेज देते हैं इन क्लासों को, तो इनको बार बार रिवाइज करो क्लासों को, क्योंकि ये बहुत आते हैं पेपर में किसी भी एग्जाम में। a प्लस 1/a बराबर x दिया हो या कुछ भी दिया हो, ये फार्मूला लगा देना। अगर माइनस है तो ये लगा देना। अब इनको नोट करो, फिर इन्हीं पे देखो सारे क्वेश्चन हम सीखेंगे इन दो चीजों पे। अब इसको हम यहां से हटा के आगे लिख लेते हैं जिससे लिखा रहे। यहां पे दूसरी चीज जो हमको मिलने वाली है वो a प्लस माइनस 1/a बराबर x दिया हो, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x लगा देना। बस एक चीज ये, और यहां से एक चीज ये, इतनी ये। तो एक इस पर और एक इस पर, दो पर ही क्वेश्चन बनते हैं क्यूब में, तीसरी कोई चीज नहीं आएगी। एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं 1। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अगर ये क्वेश्चन आपको खोजना है तो आप अपने पीडीएफ में नोट्स में पेज नंबर 15 है ये, वो तो हम नंबर बदल देते 1 2 3, और आप खोजोगे तो मिल जाएगा। तो जो मैथ और रीजनिंग की पीडीएफ भेजे थे आपको नोट्स की, वहीं से हैं ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे लिखा है a प्लस 1/a, x की जगह 5 लिखा था ऐसे, और हमसे यही चीज पूछी गई है ऐसे ऐसे। अब देखो ये x की जगह केवल 5 आ गया, तो इसको लगा देते हैं केवल। तो देखो इसको लगाएंगे तो x की जगह 5 का क्यूब कर देंगे, -3 × 5 कर देना है। जहां जहां x लिखा वहां 5 लिख देना। तो ये 125 -15, तो आंसर आ जाएगा 110। यही हो गया आपका आंसर 110। नोट कर लो आप, जहां समझ में ना आए तो बोल देना भाई। इसी तरह से दूसरा देखते हैं माइनस का, a माइनस 1/a बराबर यहां पे दिया है, फिर एक बार 5 सेम, और आपसे पूछता है a क्यूब। देखिए माइनस है तो माइनस ही पूछेगा ऐसे, तो माइनस वाला लगा देते हैं ये। तो 5 का क्यूब प्लस 3 × 5, तो एक 125 प्लस 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 140। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका ये हो गया इस पर, और इस पर आपका ये हो गया। इन्हें नोट कर लो, कोई समस्या है तो बोले।
और इनकी भाई खूब प्रैक्टिस करो ना, ये सब गायब हो जाते हैं दिमाग से। चलिए अब थोड़ा कठिन होंगे क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखिए। तीसरा, तीसरे में लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119 लिखा है। ये दिया हुआ, ये दिया है इसका मान x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये दिया हुआ है। अब हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन है, समस्या खड़ी हो जाएगी। यहां से पूछा गया x³ माइनस 1/x³। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी पेपर के लिए, लेकिन थोड़ा सा भाई कठिन होंगे आज के, इसलिए ज्यादा नहीं करेंगे। अगर 5-6 भी कर लेते हैं, पर उनको तैयार करो। अब देखो समस्या क्या है। ये वाला क्वेश्चन भाई तभी सॉल्व हो पाएगा, ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब इस तरह से, इस तरह को दिया हो। ध्यान रखना, इससे नहीं, ये समस्या है, ये तभी सॉल्व होगा जब इसके ऊपर हमें यहां पर ये चीज मिल जाए ऐसे, बिल्कुल इसका क्यूब रूट मिल जाए इसका। कि ये चीज, क्योंकि हमारा जो थीम है वो इन पर चलेगा, इन पर और इन पर। अब हमको इस पूरे क्वेश्चन से ये चीज खोजनी है। अगर ये यहां से निकाल लिए ये वाली चीज, तो क्वेश्चन की ट्रिक काम कर जाएगी। अगर ये नहीं निकाल पाए तब तक हल ही नहीं कर पाएंगे। अब याद करो, हमने कल ही सिखाया था कि ये नंबर हमको हिंट करेगा। क्या करेगा कि इसमें कोई चीज जोड़ने या घटाने से ये स्क्वायर बनेगा। तो 119 है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, बिल्कुल कल का सेम क्वेश्चन है, 2 जोड़ दें +2, और यहां भी हम +2 कर दें ऐसे, तो ये हमारा 121 बन जाएगा भाई ऐसे। और फिर हम इसको लिख सकते हैं x² + 1/x² का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। अब हमको फिर एक बार 11 मिला, फिर इस 11, अब हमको मिला x² + 1/x² बराबर हमको मिला 11। अब 11 मिला, लेकिन हमें तो ये चीज लानी है। तो अब हम क्या करें, दूसरे स्टेप में, यहां से इनको हटा लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि फिर इसको स्क्वायर बनाना है। तो यहां से 2 घटा दें, यहां भी 2 घटा ही देते हैं। तो ये हमारा अब ये वाला पोर्शन x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 9। 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। अब ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारा x - 1/x बराबर 3 आ गया। इसी तरह का बन गया x³ - 1/x³ बराबर 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 कर देंगे, तो 27 और 9 आंसर आ जाएगा 36। ऐसे आएगा। अब सोचो, ऐसे क्वेश्चन की कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। अब देखो करना क्या है, पहले लिखो फिर समझाते हैं आपको किस तरह से मैथ में प्रैक्टिस करनी है आपको, और फिर देखते हैं कैसे नहीं आता। नोट करो पहले। कम पढ़ें, एक दिन में भले 3 क्वेश्चन करो आप, लेकिन 3 ऐसे करो कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं। ज्यादा मत करो कि 50 करें आए कुछ भी ना। भले 3 करो, लेकिन 3 एकदम क्लियर करो। पढ़ाई का मतलब स्लो स्टडी एंड विंस द रेस। धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। ज्यादा लपेटने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अमन, आ रही है आवाज? थोड़ा यस वस करते रहा करो बीच बीच में।
एक आध दिन में कुछ बच्चे बुलाते हैं ऑफलाइन के यहाँ पे। चलिए अब देखना, जैसे आप कहते हो कि सर मैथ नहीं आती, क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, इसलिए नहीं आती कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब देखो, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैथ आएगी आपको। आप टारगेट बनाओ, ये क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा, अब मुझे करना क्या है। तो बस कुछ नहीं करना, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। अब आपने एक बार हल कर लिया, देखो क्या करना है। यहाँ पे 119 दिया है, आपने हल किया था, सोचा दिमाग से कि अगर हम 2 जोड़ दें तो 121 बन जाएगा। फिर यहाँ भी 2 जोड़ दें तो ये जो है ये अब स्क्वायर में बदल जाएगा। जब भी 2 आ जाए तो ये स्क्वायर में बदल जाता है। ऐसे खटाक से स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, यहाँ पे लिख दिया 11 का स्क्वायर, इसको खत्म किया, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये आ गया 11। अब ये 11 आ गया, फिर हमें 2 घटाना, 2 घटाना, जब माइनस हो जाए तो ये चीज x माइनस 1/x में बदल जाएगी। और ये 3 का स्क्वायर यहाँ से खत्म, x माइनस 1/x बराबर 3 आ गया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया छोड़ते हैं, फिर से इसको हटाओ, रफली करें ये काम जो हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे 119 दिया था, यहाँ पे चूंकि 119 है, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, ये 121 बन गया, 11 का स्क्वायर बन गई, ये 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, यहाँ से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 11 आ गया। फिर इस 11 में से 2 घटा देंगे तो 9 बन जाएगा, यहाँ 2 घटा देंगे तो पहले एक्स स्क्वायर था, अब एक्स बन जाएगा, यहाँ माइनस है, ऐसे बन जाएगा स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, यहाँ से 1 हटा, x माइनस 1/x बराबर 3 आ गया। अब अभी तो ये 3 बार हुआ, एक बार में कम से कम आपको 5 से 6 बार करना है, और अगर 5 से 6 बार कर लेते हैं तो क्वेश्चन रट जाएगा, और जब रट जाएगा तब क्या करना, फिर कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन बढ़िया से तैयार हो गया हमारा, अब पेपर में यही क्वेश्चन आया, देखो कैसे, देखिएगा ध्यान से। अब यही क्वेश्चन हम गए, पेपर देने गए, देखिएगा कैसे मैथ तैयार होती। ऐसे हमारा 119 दिया था, और यहाँ x³ माइनस 1/x³ ये पूछा गया। देखिए जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद जब हम पेपर देने जाते हैं और यही क्वेश्चन ऐसे वहां मिलते हैं, तो कैसे हम वहां सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान। 119 को हमने पकड़ा, 2 घटाया, यहाँ पे हमको 2 जोड़ दिया, 121 मिला, 121 का मतलब 11 हुआ, 11 का स्क्वायर हुआ तो 11 ले लेंगे, फिर 11 में 2 घटाए तो 9 मिला, और ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, बस ये हमको 3 मिल गया। हम यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 कर देंगे तो ये 27 प्लस 9, और आंसर हमारा 36 आ गया। हमने केवल यहीं से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। लेकिन ये चीज भाई तभी बनेगी, इसी को कहते हैं, लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक में हो गया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये नहीं पता चला कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे क्या क्या चीज छिपा हुआ। तो जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो हम अपने आप को इतना तैयार करके जाते हैं कि ये चीजें हमारी क्लियर हो, तो हमारा सारा चीज बीच का बच जाएगा लिखने से, और ये चीज आएगी कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करो, इतनी करो कि दिमाग में एकदम फिगर बन जाए। अमन, समझ में आई बात की नहीं? अब सबसे बड़ी समस्या है कि आप चाहते भी नहीं हो कि हम प्रैक्टिस करें, और चाहते हो एक बार में सारी चीजें आ जाएं, तो उससे तो काम होना नहीं है। जीतेगा वही जो, और हम इतना कभी कराते नहीं आपको कि आपके पास टाइम ना हो, 2-4-6 क्वेश्चन मैथ के कराते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
और बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं, वो आपको पता भी है। वे जितने क्यूब के क्वेश्चन हैं इन दो पे ही चलने वाले हैं। चलो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस तो करें, एक एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ। अगला क्वेश्चन तब तक मत लगाओ जब तक वो पहले का बिल्कुल रट ना जाए, याद ना हो जाए, तैयार ना हो जाए, फिर देखो मजा। और उसका ये मत सोचो कि हम टाइम बेकार कर रहे हैं, ये सोचो कि लाइव से वो वाला क्वेश्चन हटा रहे हैं, भले आज 10 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन पे। हमेशा कहते हैं एक एक क्वेश्चन पे कम से कम 15 मिनट का टाइम दो, 20 मिनट का टाइम दो, फिर देखो मजा कैसे आपको तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और बराबर 0 दिया है। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। फिर समस्या खड़ी है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है हमसे। ये तो देखिए हमसे ये चीज पूछा है, अब ये चीज पूछने के लिए ऊपर हमको ये चाहिए, इसका मान होगा, तुरंत ये लिख लिया करो। अगर ये पूछता है तो ये चाहिए। अब यहां पे अगर यहां से सॉल्व करके ये चीज मिल जाए तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये वाली ट्रिक लग जाएगी। तो देखे कैसे, अब यहां बटे में तो कुछ है नहीं, बटे में हमें यक्स लाना है, तो यक्स का भाग दे देते हैं, डिवाइड करते हैं पूरे को एक्स से। तो देखो एक्स 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 ऐसे एक्स, यहां से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे 0 ही बचेगा। तो ये बच गया हमारा, देखो यक्स -3 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। अब इस 3 को उधर ले चलते हैं, तो ये एक्स बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स बच जाएगा प्लस का, और ये 3 उधर जाएगा तो यहां पर 3 प्लस का आ जाएगा, ये 3 आ गया, बस अब ये लग जाएगा। तो 3 का क्यूब और -3 इंटू 3, तो 3 तरह का 9 3 27, 27 में से 9 घटे तो आंसर आ गया, ऐसे आंसर आ गया। नोट हो जाए तो बता देना। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 बराबर 0, हमको x से डिवाइड करना है। यहां इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इस पूरे को x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स बराबर 0। इस 3 को उधर ले चलते हैं तो ये x बच गया, प्लस 1 अपॉन एक्स बच गया, और 3 उधर जाएगा तो ऐसे। अब हमको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पता करना था, तो यही फार्मूला लग जाएगा, 3 का क्यूब -3 इंटू 3, तो 27, 27 में से 9 घटा तो आ गया 18। तो इतने क्वेश्चन ये मैथ के आज कर लेना और क्यूब बढ़िया से सीखना, क्योंकि आगे के फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन और होंगे। तो कल जब हम आपसे ये चीज पूछे तो एकदम क्लियर करके हो, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर और क्यूब कल का होमवर्क है, क्योंकि आगे मिक्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन, तो स्क्वायर वाले और क्यूब वाले आपको दोनों तैयार करके लाना है कल को। आज आप घर में स्क्वायर और क्यूब दोनों बिल्कुल फिट करके आओ। जितने क्वेश्चन कल और आज में पढ़ाए हैं, कल और आज में कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर हिम्मत है तो कल ये सोच के आओ क्लास लेने कि बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा, कि अगर सर कुछ पूछेंगे
स्क्वायर और क्यूब से, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा। ये सोचो पेपर है स्क्वायर क्यूब का आपका, तो बताइए लाएंगे करके क्लियर? कितना बढ़िया सुनहरा मौका आपके पास दोनों तैयार करने का, स्क्वायर और क्यूब। अमन।